So hello everyone, welcome to my YouTube channel Chemistry from Zero. I hope you all are doing fine. So जैसा कि आपने थंबनेल देख लिया होगा, हम हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स के 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। अगर आपने ये वीडियो देख ली तो आप हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स में फुल मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, तो जस्ट वीडियो कंटिन्यू करते हैं। लेट्स बिगिन। लिख रखा है बट एक बार हम समझ लेते हैं। देखो, आईयूपीएसी नेम ऑफ दे रखा है, इसका नाम लिखना है। तो पहले आपको इसको खोल के लिखना पड़ेगा। ठीक है, खोल के लिखोगे, उसके बाद क्या करना है, आपको नंबरिंग करनी है जहां पे फंक्शन ग्रुप लगा हुआ है। आपको नंबरिंग कहां से करनी है, जहां पे फंक्शन ग्रुप लगा हुआ है। तो 1 2 3। ठीक है, तो 2 और 2 पे क्या लगा हुआ है, 2 पे 2 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, तो 2 डाई मिथाइल प्रोपेन। बट ब्रोमीन जो है वो पहले अल्फाबेटिकली पहले आता है। ये क्या आ रहा है, अल्फाबेटिकली पहले आ रहा है। और आपने रूल्स पढ़े होंगे कि जो अल्फाबेटिकली पहले आएगा उसको पहले लिखना है। तो 1 ब्रोमो 2 डाइमिथाइल प्रोपेन हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर होगा डी ऑप्शन, 1 ब्रोमो 2 डाइमिथाइल प्रोपेन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी एक अच्छा क्वेश्चन है, जिसमें रिएक्शंस का आपको प्रोडक्ट पूछा, रिएक्शन दे रखी है। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ मेजर हेलो, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, मेजर बताना है। ठीक है, मेजर मोनो हेलो प्रोडक्ट्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस। तो फर्स्ट रिएक्शन हमारे पास क्या दे रखी है, हमको पैरानाइट्रो इथाइल बेंजीन दे रखा है, जिसमें हमने Br2 डाल रखा है और हीट और यूवी लाइट। ठीक है, तो क्या होगा, यहां पर सिंपल ब्रोमिनेशन होगा। सिंपल क्या होगा, ब्रोमिनेशन होगा। और कहां पर होगा, हमेशा ध्यान रखना, ब्रोमिनेशन होता है sp3 कार्बन पे। किस पे होता है, sp3 कार्बन पे। sp3 कार्बन कौन सा है, ये वाला भी है और ये वाला भी है। ठीक है, बट यहां पे जो पॉजिटिव चार्ज बनेगा, वो ज्यादा स्टेबल है। क्यों, क्योंकि कॉन्जुगेशन से स्टेबल हो रहा है। ठीक है, वो पॉजिटिव चार्ज कॉन्जुगेशन से ज्यादा स्टेबल हो रहा है। तो हमारा ब्रोमीन का लगेगा इस वाले कार्बन पे। ठीक है, हमारा ब्रोमीन का लगेगा इस वाले कार्बन पे, हमारा ये प्रोडक्ट बनेगा, जहां पे क्या होगा, 2 पे ब्रोमो लगेगा। ठीक है, 2 ब्रोमो लगेगा, ना कि इधर ब्रोमो लगेगा। ठीक है, ब्रोमीन का लगेगा बीच वाले कार्बन पे, सेकंड कार्बन पे। ये हमारा फर्स्ट कार्बन है, सेकंड कार्बन पे हमारा क्या लगेगा, ब्रोमीन लगेगा। वाई, बिकॉज कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल ड्यू टू कॉन्जुगेशन विथ बेंजीन। सेकंड चलते हैं। सेकंड पे क्या देखो, यहां पे डबल बॉन्ड दे रखा है, तो डबल बॉन्ड ब्रेक होगा और आई का लगेगा, ये क्वेश्चन है हमारा। तो आई वहां लगेगा जहां पे मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो होगा। ठीक है, तो आई कहां लगेगा, जहां पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। यहां पे देखो कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, एक। यहां पे एक भी हाइड्रोजन नहीं है, तो लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन पे क्या लगेगा, आई लगेगा। तो आई लगेगा हमारा यहां पे। कौन से रूल को फॉलो कर रहा है, ये रूल को फॉलो कर रहा है मार्कोनिकॉफ रूल। ठीक है, अगर इसी रिएक्शन में आपको H2O2 दिया होता, अगर आपको इसी रिएक्शन में H2O2 दिया होता, तो क्या लगता है, एंटी मार्कोनिकॉफ। क्या लगता है, एंटी मार्कोनिकॉफ। तो उसमें प्रोडक्ट क्या बनता है, उसमें प्रोडक्ट बनता है ऐसा कुछ, जो हमारा जो CH3 है वो तो CH3 यहां पे रहता, जो आयोडीन है वो यहां लगता, जहां पे नो मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। ठीक है, तो ये होता जब H2O2 दे रखा होता है आपको, बट यहां पे H2O2 नहीं दे रखा, तो क्या होगा, मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, जस्ट आपको पता होना चाहिए कि मार्कोनिकॉफ रूल और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल कब लगता है। मार्कोनिकॉफ रूल जब लगता है जब H2O2 नहीं दे रखा होता, जब H2O2 दे रखा होगा, जब हमारा एंटी मार्कोनिकॉफ लगेगा, और हमारा आयोडीन कहां जाएगा, जहां पे मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे। मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन कहां पर है, यहां पे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन एक रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन है। देखो, इस चैप्टर से रिएक्शन के क्वेश्चंस कम आते हैं, कम आने के चांसेस है, बट रीजनिंग क्वेश्चंस जहां पे आपको रीजन बताना होता है, वो क्वेश्चंस ज्यादा आने के चांसेस होते हैं। ठीक है, तो आपको रीजन प्रॉपर पता होना चाहिए और प्रॉपर आपको पॉइंट टू पॉइंट रीजन लिखना है यहां पर। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द डायपोल मोमेंट ऑफ क्लोरोबेंजीन इज लोअर देन दैट ऑफ साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड। तो पहले तो आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। तो स्ट्रक्चर होता है हमारा ऐसा। तो देखो यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे बेंजीन जो है ना, इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, Cl से क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। तो यहां पे CCl की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। जो C और Cl की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो रही है, वो डिक्रीज हो रही है, और CCl बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो रही है। बट इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में ये साइक्लोहेक्सेन है, साइक्लोहेक्सेन इलेक्ट्रॉन्स पुल नहीं करेगा CCl बॉन्ड के। तो यहां पे क्या होगा, जो नेट, तो यहां पे क्या होगा, जो नेट डायपोल मोमेंट होगा वो क्या होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में। बट यहां पे क्या हो रहा है, जो नेट डायपोल मोमेंट है
वो कैंसिल आउट होके अपवर्ड में तो जा रहा है बट कैंसिल आउट होके डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। नेट डायपोल मोमेंट डिक्रीज हो रहा है बट यहाँ पे नेट डायपोल मोमेंट इंक्रीज हो रहा है। वाई? बिकॉज ये पूरा जो है वो इसी डायरेक्शन में, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, फर्स्ट एग्जाम्पल में क्या हो रहा है, कुछ इस डायरेक्शन में और कुछ इस डायरेक्शन में ड्यू टू बेंजीन का माइनस आई इफेक्ट एंड माइनस आर इफेक्ट। बेंजीन क्या शो कर रहा है, यहाँ पे माइनस आर इफेक्ट शो कर रहा है और माइनस आई इफेक्ट शो कर रहा है, ड्यू टू विच बेंजीन जो है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच रहा है सीसीएल बॉन्ड की, और सीसीएल बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो रही है। तो वही लिखा है हमने, ड्यू टू द माइनस आर इफेक्ट ऑफ बेंजीन इन क्लोरोबेंजीन द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ सीसीएल बॉन्ड डिक्रीजेस, एज अ रिजल्ट द पोलैरिटी ऑफ सीसीएल बॉन्ड डिक्रीजेस एंड द सीसीएल बॉन्ड बिकम सीसीएल बॉन्ड लेंथ डिक्रीजेस, ठीक है। तो सीसीएल बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, क्योंकि वो जो सीएल है वो क्या करेगा, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा, सीसीएल जो है रेजोनेंस पार्टिसिपेट करेगा और ये ऐसा कुछ करेगा। तो जो बेंजीन है वो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्लोरीन की ले रहा है, उसकी वजह से डायपोल मोमेंट डिक्रीज हो गया, किसमें, क्लोरोबेंजीन में। तो ये आपको रीजन लिखना है अच्छी तरह, ठीक है, क्यों हुआ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ सीसीएल बॉन्ड डिक्रीजेस और पोलैरिटी ऑफ सीसी बॉन्ड डिक्रीजेस। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन भी एक अच्छा क्वेश्चन है, एल्काइल हैलाइड्स आर इमिजिबल इन वाटर, व्हाट इज मीनिंग ऑफ इमिजिबल। इमिजिबल का मतलब क्या होता है कि जो डिसॉल्व नहीं होते हैं, ठीक है, वो ऐसे के ऐसे ही रहते हैं, वाटर में डिसॉल्व नहीं होते। क्यों नहीं होते, क्योंकि एल्काइल हैलाइड्स में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो पाती, ठीक है, वाटर के मॉलिक्यूल के साथ वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं कर पाते हैं। जैसे हमारे पास अगर है CH3 CH2 Cl और हमारे पास क्या है, वाटर है, तो यहां पे क्या होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है, क्योंकि HCl हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती। कौन कौन सी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, HF HN और HO, ठीक है। तो यहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी, ड्यू टू विच क्या होगा, जो एल्काइल हैलाइड्स होंगे वो क्या होंगे, इमिजिबल होंगे वाटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड हैज लोअर बॉइलिंग पॉइंट देन एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड। क्या टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड मतलब, बॉइलिंग पॉइंट की क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, लोअर होगा देन किससे, एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड से। क्यों, क्योंकि एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड में क्या हो रहा है, सरफेस एरिया ज्यादा है, जितना ज्यादा सरफेस एरिया उतना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट। बट यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे ब्रांचिंग ज्यादा है, क्या ज्यादा है, ब्रांचिंग ज्यादा है, ब्रांचिंग की वजह से क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाएगा। तो वही लिखा है हमने, द टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड हैज लोअर बॉइलिंग पॉइंट ड्यू टू ब्रांचिंग विच रिजल्ट्स इन वीकर वेंडेवल फोर्सेस, ठीक है। उसमें क्या होता है, वेंडेवल फोर्स वीक हो जाते हैं, बट यहां पे ब्रांचिंग नहीं है बिल्कुल भी, यहां पे सरफेस एरिया ज्यादा है, तो जो वेंडेवल फोर्स होंगे वो क्या होंगे, स्ट्रांग होंगे, ठीक है। तो आपको रीजन क्या लिखना है, ड्यू टू ब्रांचिंग एंड वेंडेवल फोर्स डिक्रीजेस, ठीक है। आपको दो पॉइंट मेंशन करने हैं, तो मैंने अंडरलाइन कर रखे हैं जो पॉइंट, तो वो वर्ड्स तो आपको लिखने हैं अपने आंसर में, ठीक है। और शॉर्ट टू शॉर्ट आंसर लिखना है, मतलब डायरेक्ट रीजन लिखना है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन एक असर्शन बेस्ड क्वेश्चन है, असर्शन और रीजन। असर्शन आपको दे रखा है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ आयोडोइथेन इज इजियर देन क्लोरोइथेन। ये तो पता है हमको, क्योंकि जो CI बॉन्ड होता है वो वीक बॉन्ड होता है, तो इजीली टूट जाएगा CI और हमारा कार्बोकेटायन बन जाएगा। बट CCl बॉन्ड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है एज कंपेयर टू CI बॉन्ड। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ आयोडोइथेन, आयोडोइथेन इजी है देन क्लोरोइथेन, वेरी गुड। बॉन्ड एनर्जी ऑफ CCl बॉन्ड इज लेस देन CI बॉन्ड, नहीं, CI बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी लेस है। देखो CI बॉन्ड में हमको क्या करना पड़ता है, एनर्जी लेस देनी पड़ती है, लेस एनर्जी देनी पड़ती है, और लेस एनर्जी देनी पड़ेगी तो क्या होगा, इजीली टूट जाएगा। तो यहां पे क्या होना चाहिए, द करेक्ट रीजन, द बॉन्ड एनर्जी ऑफ CI इज लेस देन CCl बॉन्ड, ठीक है। द करेक्ट रीजन शुड बी लाइक दिस, द बॉन्ड एनर्जी ऑफ CI इज लेस देन CCl बॉन्ड, ठीक है। तो ये रीजन गलत है, असर्शन सही है, तो हमारा क्या हो जाएगा, असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, तो हमारा आंसर हो जाएगा C, ठीक है। नाउ चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा केस बेस्ड क्वेश्चन है, द पोलैरिटी ऑफ CX बॉन्ड ऑफ एल्काइल हैलाइड्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। हमको पोलैरिटी के ऊपर एक पैराग्राफ दे रखा है, एलिमिनेशन एंड देयर रिएक्शंस विद मेटल एटम्स टू फॉर्म ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स, ठीक है। वो क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं, एलिमिनेशन रिएक्शन शो करते हैं, और मेटल एटम्स के साथ भी रिएक्शन शो करते हैं, जैसे मैग्नीशियम, और क्या बनाते हैं, गिग्नार्ड रीजन बनाते हैं, जो कि एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होता है। एल्काइल हैलाइड्स आर प्रिपेयर्ड बाय द फ्री रेडिकल हैलोजनेशन ऑफ एल्केन्स, addition of halogen halogen acids to alkenes, replacement of OH group of alcohols with halogens using phosphorus halides, ठीक है। हमको पता है कि जो
PCl5 होता है क्या करता है, Cl लगा देता है, या PCl3 क्या करता है, Cl लगा देता है, ये हमको पता है। या थायोनिल क्लोराइड हमको पता है कि SOCl2 भी क्या करता है, Cl लगा देता है। और हेलोजन एसिड्स या CH3 CO Cl ये क्या होते हैं, हेलोजन एसिड और असाइल हैलाइड्स। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस आर कैटेगराइज्ड इनटू SN1 एंड SN2, ये भी हमको पता है। SN1 मींस यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस और SN2 मतलब बायमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। On the basis of their kinetic properties, chirality has a profound role in understanding the SN1 and SN2 mechanism। जो chirality का रोल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है SN1 और SN2 में। अब क्वेश्चन क्या दे रखा है आपको, क्वेश्चन बोल रहा है what happens when bromobenzene is treated with Mg in the presence of dry ether। हमको पता है कि ब्रोमोबेंजीन ऐसा होता है, ठीक है, और Mg के साथ रिएक्ट करवा रहा है तो क्या होगा, Mg क्या है, मेटल है, ब्रोमीन क्या करेगा, मेटल को इलेक्ट्रॉन दे देगा और क्या बना लेगा, MgBr बना लेगा और एक ग्रिग्नार्ड रीजेंट बना लेगा। क्या बना लेगा, ग्रिग्नार्ड रीजेंट बना लेगा, ठीक है। तो ये आंसर था आपका, व्हाट हैपेंस व्हेन ब्रोमोबेंजीन इज ट्रीटेड विद Mg। तो आपको रिएक्शन लिखनी थी सिंपल, ठीक है, और इसका नाम लिख सकते हो आप, बेंजीन मैग्नीशियम ब्रोमाइड। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसी का पार्ट है वो, ठीक है। अब वो बोल रहा है कि विच कंपाउंड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स विल रिएक्ट फास्टर इन SN1 रिएक्शन विद OH माइनस। SN1 में क्या होता है, देखो मैं आपको बताता हूं, SN1 में हम कार्बोकेटाइन देखते हैं, ठीक है। जो कार्बोकेटाइन स्टेबल होगा SN1 में क्या बनता है, कार्बोकेटाइन बनता है, क्योंकि SN1 क्या होती है, यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होती है, मतलब वो सिर्फ 2 स्टेप्स होती है, बट एक ही पे डिपेंड करती है, किस पे, कार्बोकेटाइन पे डिपेंड करती है, ठीक है। किस पे डिपेंड करती है, एल्काइल हैलाइड पे, उसमें क्या बनता है, कार्बोकेटाइन बनता है। देखो तो हमारे पास दो चीजें हैं, एक तो ये है और एक ये है। इसमें क्या हो रहा है, देखो फर्स्ट वाले में अगर Cl निकलेगा, Cl निकल जाएगा तो क्या बन जाएगा, कार्बोकेटाइन। अब ये कार्बोकेटाइन किससे स्टेबल है, कॉन्जुगेशन से स्टेबल है, जो कि डबल बॉन्ड के साथ क्या कर रहा है, कॉन्जुगेशन कर रहा है, ठीक है, कॉन्जुगेशन कर रहा है डबल बॉन्ड के साथ। तो क्या हो गया, कॉन्जुगेशन की वजह से स्टेबिलिटी बढ़ गई। बट अगर हम दूसरा देखें, दूसरे में क्या हो रहा है, दूसरे में कुछ भी स्टेबलाइज नहीं कर रहा है, ठीक है, दूसरे में क्या हो रहा है, कोई स्टेबलाइज नहीं कर रहा है। तो दूसरे में क्या होगा, SN1 रिएक्शन फास्टर नहीं होगी, स्लो होगी, ठीक है। दूसरे में क्या होगा, SN1 रिएक्शन फास्टर नहीं होगी, स्लो होगी। तो हमारा आंसर हो जाएगा फर्स्ट, ठीक है। तो आपको देखना है कॉन्जुगेशन, देखो SN1 में जहां भी कॉन्जुगेशन होता है, कॉन्जुगेशन से कार्बोकेटाइन स्टेबल बहुत ज्यादा होता है, तो जितनी ज्यादा कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा फास्टर रिएक्शन। तो आपको देखना है कॉन्जुगेशन कहां हो रहा है, ठीक है। ये क्वेश्चंस और भी आए हुए हैं, आगे हम करेंगे, तो उनमें भी कॉन्जुगेशन का ही फंडा लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन दोनों में देखना है। तो देखो इन दोनों में तो बहुत ईजी है, क्योंकि हमको पता है कि जो SN1 रिएक्शन होती है उसका ऑर्डर क्या होता है, 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री। मतलब 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड के साथ सबसे जल्दी रिएक्शन करेगी, फिर 2 डिग्री के साथ और फिर 1 डिग्री के साथ। जितना ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन, कौन सा कार्बोकेटाइन स्टेबल होता है, 3 डिग्री वाला कार्बोकेटाइन स्टेबल होता है ना। तो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन कौन सा है, CH3 होल थ्राइस Cl वाला। तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा ये कार्बोकेटाइन बनेगा जो कि 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है, और 3 डिग्री कार्बोकेटाइन स्टेबल होता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा CH3 होल थ्राइस Cl, मतलब टर्ड ब्यूटाइल क्लोराइड, ठीक है। टर्ड ब्यूटाइल क्लोराइड बोलते हैं इसको, टर्ड ब्यूटाइल क्लोराइड हमारा क्या होगा, SN1 फास्टर देगा। ये तो बहुत धीरे देगा, ये तो देता ही नहीं है, ठीक है। जो 1 डिग्री होते हैं वो तो SN1 देते ही नहीं है। वहां पे तो क्या होती है, SN2 रिएक्शन होती है। SN2 रिएक्शन में क्या होता है, ऑर्डर उल्टा हो जाता है। ये मैंने SN1 का लिखा है, ठीक है। SN2 का अगर लिखूंगा तो क्या होगा, SN2 में उल्टा हो जाता है, मतलब 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री, क्योंकि वहां पे कार्बोकेटाइन नहीं बनता है। वहां पे क्या होता है, जितनी ज्यादा बल्कीनेस कम होगी उतना जल्दी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा, उतना ज्यादा न्यूक्लियोफाइल जो है वो पीछे से अटैक करके फास्ट रिएक्शन कर देगा, क्योंकि वो 1 स्टेप रिएक्शन होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, राइट द इक्वेशंस फॉर द प्रिपरेशन ऑफ 1 आयोडोब्यूटेन फ्रॉम 1 क्लोरोब्यूटेन। मतलब हमारा देखो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, फ्रॉम बोल रहा है, फ्रॉम 1 क्लोरोब्यूटेन, मतलब हमको इससे, इसकी हेल्प से क्या बनाना है, हमको ये बनाना है। पहले तो क्वेश्चन पढ़ना सीखो, क्योंकि वो फ्रॉम और ऑफ पे गलत हो, कभी कभी क्या होता है, हम जल्दी जल्दी क्वेश्चन नहीं पढ़ते हैं और हम गलत इक्वेशन लिख देते हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं, हम 1 आयोडोब्यूटेन से ये बना देंगे, बट ऐसा नहीं है,
ठीक है, ऐसा नहीं करना है, हमको क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद आंसर देना है। ठीक है, तो हमको क्या बनाना है यहाँ पर 1 आयोडोब्यूटेन बनाना है, किससे, क्लोरोब्यूटेन से। तो कैसे बनाएंगे, देखो आयोडो जब भी आपको बनाना हो तो आपको एक स्पेसिफिक रिएक्शन होती है जो कि होती है फिंकल-स्टीन रिएक्शन। ठीक है, कौन सी होती है, फिंकल-स्टीन रिएक्शन। तो क्या करेंगे हम, सिंपल क्या ले रहे हैं हम, 1 क्लोरोब्यूटेन ले रहे हैं, उसके बाद Na की रिएक्शन कराएंगे। ठीक है, आपको Na लिखना है, सोडियम आयोडाइड, और एसीटोन भी लिखना है। ठीक है, एसीटोन लिखोगे तो मे बी आधा नंबर काट लेंगे वो। ठीक है, एसीटोन जो होता है हमारा सॉल्वेंट होता है, तो एसीटोन लिखना है, तो हमारा क्या बन जाएगा, Cl की जगह क्या हो जाएगा, आयोडीन अटैक कर देगा Cl पे और Cl निकल जाएगा। ठीक है, तो ये CH2 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 CH3 आए, तो ये कौन सी रिएक्शन होती है, ये नाम भी पूछ सकते हैं, नेम रिएक्शन कौन सी है, फिंकल-स्टीन रिएक्शन। ठीक है, कौन सी रिएक्शन है, फिंकल-स्टीन रिएक्शन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है राइट द इक्वेशन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ 1 आयोडोब्यूटेन फ्रॉम ब्यूटवनीन। अब हमको बनाना है ब्यूटवनीन से। ब्यूटवनीन क्या होता है, एल्कीन होता है। तो एल्कीन से कैसे बनाएंगे, देखो ये हमने ले लिए ब्यूटवनीन, क्या है ब्यूटवनीन। अब हमको कहां लगाना है, हमको 2 पे लगाना है, 1 आयोडोब्यूटेन बनाना है। क्या बनाना है, 1 आयोडोब्यूटेन। तो 1 आयोडोब्यूटेन मतलब हमको कहां लगाना पड़ेगा, आयोडीन, जहां पे मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, मतलब हमको एंटी मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो करना पड़ेगा। एंटी मार्कोनिकॉफ के लिए आपको परऑक्साइड डालना ही पड़ेगा। क्या डालना पड़ेगा, परऑक्साइड। बट डायरेक्ट आय लग सकता है, नहीं लग सकता। कैसे लग सकता है, आय लग सकता है सिर्फ इससे, आय लग सकता है सिर्फ इससे, NaI से। ठीक है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, पहले Br लगाना पड़ेगा HBr की हेल्प से, जो कि होती है हमारी एंटी मार्कोनिकॉफ रिएक्शन। तो हमारा Br लग जाएगा पहले, CH2 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 CH3, और Br लग जाएगा हमारा यहां पर। अगर आपने परऑक्साइड नहीं डाला तो Br कहां लगेगा, Br लगेगा यहां पर सेकंड पोजीशन पे। ठीक है, तो ध्यान रखना परऑक्साइड डालना है, वरना आधा मार्क्स कट जाएगा आपका। ठीक है, परऑक्साइड लिखना है, क्योंकि एंटी मार्कोनिकॉफ में हम परऑक्साइड H2O2 यूज करते हैं। एक बार आपने Br बना लिया, फिर सिंपल सेम रिएक्शन जो ऊपर वाली हमने, जो Cl से हमने क्या बनाया था, आयोडीन, यहां पे क्या करेंगे, Br से क्या करेंगे, आयोडीन बना देंगे। सिंपल क्या डाल के, NaI और एसीटोन डाल के। ठीक है, NaI और एसीटोन डाल के क्या बन जाएगा, हमारा आयोडीन बन जाएगा, जो कि क्या होता है हमारा आंसर, आयोडोब्यूटेन। तो ये भी आपको पता होना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, वापस से रिएक्शन बेस्ड है। राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द मेजर प्रोडक्ट्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस। देखो क्या है हमारे पास, एक तो हमारे पास एल्काइल हैलाइड है जो कि 2 ब्रोमो प्रोपेन है और KOH डाल रखा है, और इथेनॉल है, वेरी इंपॉर्टेंट। देखो इथेनॉल डाल रखा है ना, अगर KOH एक्वस होता तो सिंपल क्या होता, OH लग जाता। अगर एक्वस KOH होता तो सिंपल OH माइनस अटैक करके Br को हटा देता, बट यहां पे क्या डाल रखा है, इथेनॉल डाल रखा है। अब इथेनॉल में क्या होगा, इथेनॉलिक KOH बन जाता है, और इथेनॉलिक KOH में क्या होता है, एलिमिनेशन होता है। ध्यान रखना, इथेनॉलिक KOH में हमेशा क्या होता है, एलिमिनेशन होता है। क्यों, क्योंकि इथेनॉलिक KOH में क्या बन जाता है, C2H5। अगर हम इथेनॉल ले रहे हैं, C2H5O माइनस K प्लस, C2H5O माइनस K प्लस बन जाता है। C2H5O माइनस K प्लस क्या होगा, एक बहुत अच्छा बेस होता है। ठीक है, तो जब भी हमारे पास इथेनॉलिक KOH होता है तो हम क्या करते हैं, तो हमारा वो बेस की तरह काम करता है, ना कि न्यूक्लियोफिलिक की तरह काम करता है। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल की तरह काम नहीं करेगा, बेस की तरह काम करेगा। तो क्या होता है, जो हमारा ये वाला हाइड्रोजन है ना, देखो इसमें दोनों सेम हाइड्रोजन है। ठीक है, तो ये वाला हाइड्रोजन क्या करेगा, जो हमारा C2H5O माइनस K प्लस बना है, वो क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, ये H लेगा और ये Br निकाल देगा। तो हमारा क्या बन जाएगा, हमारी बन जाएगी एल्कीन, और क्या बन जाएगा यहाँ पे, एलिमिनेशन। तो हमारा क्या आंसर आएगा, प्रोपीन बनेगा हमारा। क्या बनेगा, प्रोपीन। ठीक है, तो ध्यान रखना है, अगर एक्वस KOH दे रखा है तो सिंपल SN2 रिएक्शन होगी, मतलब OH जो है वो अटैक कर देगा, Br को सब्स्टिट्यूट कर देगा, वहां पे क्या लग जाएगा, OH लग जाएगा। बट एल्कोहलिक KOH में क्या होगा, हमारा क्या बनता है, पोटेशियम एल्कोक्साइड बनता है, या पोटेशियम इथॉक्साइड बनता है, जो कि एक बेस की तरह काम करता है, जो क्या करेगा, एक बेस की तरह काम करेगा और हमारा एलिमिनेशन करवा देगा, HBr निकाल देगा। ठीक है, तो क्या निकलेगा यहां पर, HBr निकल जाएगा। आओ चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट हमारा क्या बोल रहा है, नेक्स्ट पार्ट हमको क्या दे रखा है, क्लोरोबेंजीन दे रखा है। ठीक है, ये क्या है, क्लोरोबेंजीन। ठीक है, क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन उन्होंने करवा रखी है CH3COCl के साथ। CH3COCl क्या होता है, इसका नाम असाइल क्लोराइड। क्या होता है, असाइल क्लोराइड। ठीक है, और ये जो रिएक्शन होती है ना, वो हमेशा ध्यान रखना एक लुइस एसिड के साथ होती है। अगर लुइस एसिड नहीं होगा तो रिएक्शन पॉसिबल नहीं होती है। ठीक है, क्या होना चाहिए हमारे पास, लुइस एसिड होना चाहिए। ये लुइस एसिड क्या करेगा, Cl ले लेगा, Cl जो है वो इसके Al के वैकेंट ऑर्बिटल में, वैकेंट d ऑर्बिटल में क्या कर लेगा, इलेक्ट्रॉन्स दे देगा।
इलेक्ट्रॉन्स दे देगा क्या बना लेगा, AlCl4 माइनस, AlCl4 माइनस बना लेगा, और हमारा CH3CO प्लस बन जाएगा। हमारा क्या बन जाएगा, CH3CO प्लस, C पे प्लस आ जाएगा, और ये जो है वो अटैक कर लेगा फिर, और हमारे पास क्या बन जाएंगे, हमारे पास दो प्रोडक्ट्स बनेंगे, एक माइनर और एक मेजर। मेजर कौन सा होगा, पैरा वाला। जो 4 क्लोरोएसिटोफिनॉन होगा वो मेजर होगा, जो 2 क्लोरोएसिटोफिनॉन होगा वो माइनर होगा। ठीक है, क्यों पैरा क्यों मेजर होता है, क्योंकि यहां पे क्या होती है, सिमेट्री फैक्टर आता है। क्या आता है, सिमेट्री फैक्टर। तो हमारा जो पैरा प्रोडक्ट होगा, हमारा पैरा प्रोडक्ट जो होगा वो क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट होगा। माइनर हमको बताना था मेजर, तो हमको माइनर लिखने की जरूरत है ही नहीं, हमको सिर्फ मेजर ही लिखना था। ठीक है, तो आपको सिर्फ मेजर बताना है। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में क्या पूछा है, मेजर प्रोडक्ट पूछा है। क्या पूछा है, मेजर प्रोडक्ट पूछा है, तो यू हैव टू जस्ट टेल द मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, तो मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा, 4 क्लोरोएसिटोफिनॉल। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एक सिर्फ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है जिसमें बहुत ही अच्छा फंडा लग रहा है। ठीक है, क्या बोल रहा है, द कंपाउंड विच अंडरगोज SN1 रिएक्शन मोस्ट रैपिडली। वापस वही क्वेश्चन आ गया, देखो रिपीट हो गया है। कौन से कंपाउंड में होगा जहां पे कॉन्जुगेशन ज्यादा होगा, देखो यहां पे कॉन्जुगेशन है, नहीं है, यहां पे कॉन्जुगेशन है, नहीं है, यहां पे कॉन्जुगेशन नहीं है, यहां पे तो sp2 कार्बन पे हो रहा है, तो अनस्टेबल है। ठीक है, देखो डीप ऑप्शन में क्या हो रहा है, अनस्टेबल है, क्योंकि sp2 कार्बन पे, कार्बोकेटायन एट sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, ये तो बहुत ज्यादा अनस्टेबल होता है, ये तो बनता ही नहीं है। ठीक है, तो डी ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, डी ऑप्शन में तो SN1 होगा ही नहीं। बी सी में होगा बट धीरे होगा, रैपिडली नहीं होगा। बट अगर ए की बात करें, ए में क्या हो रहा है, हमारा ये हमारा इंटरमीडिएट बन रहा है, जहां पे कार्बोकेटायन जो है वो स्टेबलाइज हो रहा है किससे, कॉन्जुगेशन से, डबल बॉन्ड से। तो हमारा क्या हो जाएगा यहां पर, हमारा यहां पर ऐसे बनेगा। ठीक है, तो रेजोनेंस स्टेबलाइज हो रहा है। अगर रेजोनेंस स्टेबलाइज जब भी होता है तो वहां पे रिएक्शन जो होती है वो सबसे फास्ट होती है, तो हमारा ए ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा इसका। क्लियर है, तो हमको देखना है कॉन्जुगेशन कब सबसे ज्यादा कहां पर हो रहा है, क्योंकि कॉन्जुगेशन से हमारा कार्बोकेटायन स्टेबल होगा। SN1 जब भी आए तो क्या दिमाग में लाना है, कार्बोकेटायन की, जब भी SN1 होगा हमारे पास तो कार्बोकेटायन बनेगा ही बनेगा। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोल रहा है गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग। तो फर्स्ट पार्ट क्या है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट शुड बी प्रिपेयर्ड अंडर एनहाइड्रस कंडीशंस। तो पहले तो क्वेश्चन को समझेंगे। जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है वो हमारा एनहाइड्रस, एनहाइड्रस मतलब ऐसी कंडीशन होनी चाहिए जहां पे पानी ना हो। क्या हो, नो वाटर, एनहाइड्रस। अब क्यों नहीं हो वाटर, क्योंकि इट विल रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म एल्केन। अगर वो वाटर से रिएक्ट, वाटर होगा ना तो वाटर से एल्केन बना लेगा, ना कि हमारा रिक्वायर्ड प्रोडक्ट बनाएगा। ठीक है, हमारा जो हमको चाहिए ना वो नहीं बनेगा, वो क्या बन जाएगा, एल्केन बन जाएगा। क्यों, क्योंकि देखो वहां पर क्या होता है, RMgX क्या है, RMgX एज अ बेस भी काम करेगा, न्यूक्लियोफाइल तो होता ही है बट बेस भी होता है। बेस क्या करेगा, वाटर का H+ ले लेगा, क्या कर लेगा, वाटर का H+ एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, और क्या बना देगा हमारे पास, RH बना देगा, और हमारा ये बाय प्रोडक्ट बन जाएगा। तो ध्यान रखना, जब भी हम क्या करेंगे, जब भी हम RMgX की रिएक्शन करवाएंगे तो क्या होती है, एनहाइड्रस कंडीशन में होती है, बिना मॉइस्चर के। ठीक है, हमेशा क्या होती है, एनहाइड्रस कंडीशन में ही होती है। ठीक है, और रीजन क्या है इसका, टू अवॉइड द फॉर्मेशन ऑफ एल्केन, कि एल्केन ना बने, इसलिए हमको एनहाइड्रस कंडीशन लेनी पड़ती है। तो ये जो RMgX है वो एज बेस भी काम करेगा और एज अ न्यूक्लियोफाइल भी काम करता है। ठीक है, इट्स अ गुड बेस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन भी एक अच्छा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। एल्काइल हैलाइड्स गिव अल्कोहल्स विद एक्वस KOH। ये मैंने आपको बताया भी था अभी पहले ही। वेयर इज इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक KOH एल्कीन्स आर फॉर्म्ड। क्या हो रहा है, एक्वस KOH क्या होता है, एक आयनिक कंपाउंड होता है। क्या होता है, एक आयनिक कंपाउंड होता है जो कि K+ और OH- देगा, जहां पे OH- जो है वो एज अ न्यूक्लियोफाइल काम करेगा। ठीक है, KOH क्या है, एक आयनिक कंपाउंड है जहां पे K+ और OH- बनेंगे, और OH- एक न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। Alkyl halides in presence of alcoholic KOH forms alkoxide ion, जो मैंने आपको बताया था, क्योंकि KOH जो है वो अल्कोहल से रिएक्ट करेगा और क्या बनाता है, पोटेशियम एल्कोक्साइड बनाता है, जो कि एज अ बेस काम करेगा। ठीक है, KOH और अल्कोहल जो है रिएक्ट करके बनाते हैं C2H5O- K+, जो कि एक अच्छा बेस होता है, और H2O निकल जाता है, विच एक्ट्स एज अ स्ट्रॉन्गर बेस एंड लीड्स टू एलिमिनेशन। ठीक है, जहां मैंने अंडरलाइन करी ना वो तो आपको लिखना ही लिखना है अपनी डेफिनेशन में। ठीक है, क्या हो रहा है, जब हम जो अल्कोहलिक KOH है वो अल्कोक्साइड बना रहा है, अल्कोक्साइड क्या होता है, अच्छा बेस होता है, उसकी वजह से वहां पे एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएगी। कैसे होती है एलिमिनेशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन ऐसी होती है, जो O- है ये हम लिख सकते हैं ना CH3 CH2X, और इसको लिख दो CH2। तो जो O- है वो क्या करेगा, ये वाला प्रोटोन लेगा, ये इधर, और ये बाहर निकल जाएगा, तो HX निकल जाएगा, हमारा क्या निकल जाएगा, HX निकल जाएगा, और हमको क्या मिल जाएगी, एल्कीन मिल जाएगी।
ठीक है। तो वेन एवर देयर इज अ एल्कोहलिक क्यूएच ऑलवेज व्हाट हैपेंस, एलिमिनेशन हैपेंस। क्या होगा, एलिमिनेशन होगा। क्लियर है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नाउ वेरी इजी क्वेश्चन, बहुत इजी है अगर आपको पता हो तो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एलाइलिक हैलाइड। एलाइलिक हैलाइड क्या होता है, जो क्या होता है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। एलाइलिक मतलब ऑल्टरनेट टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ठीक है। मतलब क्या हो रहा है, जो हैलाइड होगा वो हमारा किस पे लगेगा, ऑल्टरनेट टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। अगर उसी कार्बन पे लगा हुआ जिस कार्बन पे हैलाइड लगा हुआ है, उसी कार्बन पे लगा हुआ जिस कार्बन पे हैलाइड लगा हुआ है, तो वो क्या होता है, वो होता है विनाइलिक। विनाइलिक में क्या होता है, उसी कार्बन पे हाइड्रोजन लगा हुआ है, उसी कार्बन पे डबल बॉन्ड बना हुआ है। बट ये एलाइलिक में क्या होता है, ऑल्टरनेट वाले कार्बन पे, मतलब एक छोड़ के कार्बन पे क्या लगा हुआ है, डबल बॉन्ड लगा हुआ है। एडजेसेंट भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। एडजेसेंट टू बोल सकते हैं, एडजेसेंट भी बोल सकते हैं, ठीक है। एडजेसेंट टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ठीक है। एलाइलिक मतलब जो पास वाले पे लगा हो, और विनाइलिक मतलब जो उसी कार्बन पे लगा हो, ठीक है। तो हम ये भी देख सकते हैं कि जो एलाइलिक वाला होगा, कि विनाइलिक वाला जो कार्बन होता है वो क्या होता है, sp2 हाइब्रिडाइज होता है, ठीक है। और जो एलाइलिक वाला कार्बन होता है वो क्या होता है, sp3 हाइब्रिडाइज होता है, ठीक है। आप इससे पता लगा सकते हैं, और जो मैंने आपको बताया एडजेसेंट वाला, उससे पता लगा सकते हैं, ठीक है। तो विनाइलिक और एलाइलिक में डिफरेंस पता होना चाहिए, क्योंकि एक नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। तो सेकंड वाला हमारा एलाइलिक है, तो हमारा आंसर होगा सेकंड। नेक्स्ट चलते हैं एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे, जो कि वापस से रिपीट क्वेश्चन ही है। आउट ऑफ क्लोरोबेंजीन एंड 2,4,6 ट्राइनाइट्रोक्लोरोबेंजीन विच इज मोर रिएक्टिव टुवर्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एंड व्हाई। देखो पहले तो ये पता होना चाहिए हमको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्या होता है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मतलब कि दूसरा न्यूक्लियोफाइल जो है वो अटैक करेगा और जो पहले वाला न्यूक्लियोफाइल था ना उसको रिप्लेस कर देगा, उसको सब्स्टिट्यूट कर देगा, ठीक है। अब कब करेगा, जब क्या होगा, मतलब हमारा ये वाला Cl निकल जाएगा, और ये वाला Cl कब निकलेगा, इजिली कब निकलेगा ये वाला Cl, जब हमारे पास क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होंगे। नाइट्रो क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। जितने ज्यादा नाइट्रोजन नाइट्रो ग्रुप्स खींचेंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ले लेंगे, उतना क्या होगा, उतना ज्यादा जो CCA बॉन्ड है, जो CCl बॉन्ड है क्या होगा, वीक होगा। CCl बॉन्ड वीक होगा तो Cl इजीली निकल जाएगा और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगी अच्छे से, ठीक है। बट क्लोरोबेंजीन में क्या होता है, नाइट्रो ग्रुप नहीं होते हैं, तो क्लोरोबेंजीन में क्या होगी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन धीरे होगी। तो 2,4,6 ट्राइनाइट्रोक्लोरोबेंजीन इज मोर रिएक्टिव बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर ऑफ NO2 ग्रुप, ठीक है। NO2 ग्रुप का इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर बहुत ज्यादा होता है। NO2 ग्रुप सारे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच लेगा, उसकी वजह से क्या होगा, CCl बॉन्ड वीक हो जाएगा, CCl बॉन्ड वीक हो जाएगा। तो उसकी वजह से क्या बोल सकते हैं हम कि 2,4,6 ट्राइनाइट्रोक्लोरोबेंजीन में रिएक्शन जो होगी वो फास्ट होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है सेकंड पार्ट, सी पार्ट, विच आइसोमर ऑफ C4H9Cl हैज द लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। तो हमको पहले बनाने पड़ेंगे सारे, ये बिना बनाए भी कर सकते हो आप, क्योंकि हमको पता है कि जितना ज्यादा ब्रांचिंग होती है, अभी हमने पहले वाले क्वेश्चन में बताया है कि जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा, जितना ज्यादा ब्रांचिंग होगा उतना कम बॉइलिंग पॉइंट होगा, बिकॉज ब्रांचिंग इज इनवर्स प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट, और वी कैन से द बॉइलिंग पॉइंट इज इनवर्स प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग। तो जिस तरह ब्रांचिंग, तो ब्रांचिंग सबसे ज्यादा होगी टर्ड ब्यूटाइल क्लोराइड में, किसमें होगी, टर्ड ब्यूटाइल क्लोराइड में सबसे ज्यादा ब्रांचिंग होगी। तो सबसे ज्यादा, सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, लीस्ट बॉइलिंग पॉइंट होगा हमारा इसका, ठीक है। हम देख लेते हैं कि आइसोमर्स कौन कौन से होते हैं। तो आइसोमर ऑफ C4H9Cl, तो हमारा फर्स्ट ऐसे बनेगा जिसमें सबसे क्या होगा, स्ट्रेट चेन है। उसके बाद क्या होगा, Cl जो है वो सेकंड पोजीशन पे लगेगा, 2 क्लोरो ब्यूटेन, और ये क्या था, 1 क्लोरो ब्यूटेन। थर्ड क्या कर सकते हैं हम, चेन को डिक्रीज कर सकते हैं। अब यहां पे 3 की चेन बन गई है, तो 2 मिथाइल 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन बन गया है। लास्ट क्या कर सकते हैं, लास्ट हम और कम कर सकते हैं चेन को, और चेन को और कम कर सकते हैं, और क्या बन जाएगा हमारा, सेकंड पे लगा देंगे क्लोरो। तो यहां पे सबसे ज्यादा क्या है, सबसे ज्यादा ब्रांचिंग है यहां पर, तो हमारा फोर्थ जो होगा, फोर्थ में मैक्सिमम ब्रांचिंग तो लीस्ट बॉइलिंग पॉइंट। और सबसे ज्यादा ब्रांचिंग, सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, देखो मैं अगर पूछूं सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा हमारा इसका, क्योंकि सरफेस एरिया क्या होता है, सबसे ज्यादा है इसका, तो सरफेस एरिया ज्यादा तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, ठीक है। तो ये दो बॉइलिंग पॉइंट के दो फंडे हैं, एक तो आपको देखना है सरफेस एरिया और आपको देखना है ब्रांचिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी एक अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। ब्यूटेन नाइट्राइल में बी प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग। देखो ब्यूटेन नाइट्राइल बनाना है, ब्यूटेन मतलब 4 कार्बन, और देखो सब में केसीएन दे रखा है। अब केसीएन में पहले से एक कार्बन है, केसीएन में पहले से ही एक कार्बन है ना,
तो हमको ऐसा कुछ सबस्ट्रेट चाहिए जिसमें पहले एक कार्बन तो KCl ने दे दिया, अब हमको ऐसा कोई चाहिए जो कि 3 कार्बन हो, जिसमें ये 3 + 1 क्या बन जाए, 4 बन जाए। तो क्या ये होगा? ये तो नहीं होगा। ये हो सकता है, ये भी नहीं होगा। अब अल्कोहल जो है, अल्कोहल जो है एक अच्छा लीविंग ग्रुप नहीं है, ठीक है। प्रोपाइल अल्कोहल कैसे बनाएंगे? प्रोपाइल अल्कोहल बनाएंगे ऐसे। तो ये अच्छा लीविंग ग्रुप नहीं है। ये कब होगा? जब H+ दे रखा होता है, ठीक है। ये कब निकलेगा? जब H+ दे रखा होता है, जब ये निकलेगा H2 की फॉर्म में, तो हमारा C भी नहीं होगा। हमारा क्या नहीं होगा? C भी नहीं होगा। तो आपको देखना है कि KCl दे रखा है, KCl मतलब एक कार्बन तो है ही पहले से, हमको वो सबस्ट्रेट चाहिए उसमें 3 कार्बन हो जाए, जैसे 3 + 1 क्या बन जाए, 4 बन जाए। तो हमारा फर्स्ट आंसर सही होगा। क्या हो रहा है? सिंपल, KCl है, Cn- अटैक करेगा और Cl को निकाल देगा, और क्या बन जाएगा हमारा? CH3 CH2 CH2 Cn और KCl निकल जाएगा। तो हमारा ए ऑप्शन सही था। बहुत ही इजी क्वेश्चन, लप्पू क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Which one of the following pairs of substances undergo SN1 reaction faster? देखो SN1 और SN2 तो पता ही होना चाहिए, पूरा फंडा, ठीक है। SN1 और SN2 तो पक्का होना चाहिए, क्योंकि देखो आप देख रहे हो कि SN1 और SN2 के कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है। SN1 और SN2 तो आपको पूरा होना चाहिए कि क्या क्या डिफरेंसेस है और क्या क्या होता है। तो देखो पता है हमको यहाँ पे क्या है, कार्बोकेटायन बनेगा बट वो स्टेबल नहीं होगा, बट जो यहाँ पे कार्बोकेटायन बन रहा है वो क्या हो रहा है? इससे स्टेबलाइज हो रहा है। किससे स्टेबलाइज हो रहा है? डबल बॉन्ड से स्टेबलाइज हो रहा है। तो वहां पे क्या हो रहा है? कार्बोकेटायन स्टेबलाइज हो रहा है, तो मैंने बना भी दिया है, ठीक है। तो हमारा ये एक ऑप्शन है, कॉन्जुगेशन स्टेबलाइज द कार्बोकेटायन, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा सेकंड पार्ट, सेकंड वाला, मतलब हमारा आंसर हो जाएगा ये वाला। क्लियर है? तो आपको SN1 SN2 अच्छे से होना चाहिए। सेकंड हम देखते हैं ये वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ये राइट द मेजर प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग। तो NaOH की रिएक्शन करवा रखी है। NaOH क्या करेगा? OH- आएगा और Cl को हटा देगा, सिंपल SN2 रिएक्शन, और OH इजीली बन जाएगा, ठीक है। क्योंकि NO2 लगा रखा है, NO2 क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ करेगा। NO2 जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ करेगा, CCl बॉन्ड क्या होगा? वीक होगा। अभी पहले क्वेश्चन बताया था, CCl बॉन्ड क्या होगा? वीक होगा, और CCl बॉन्ड वीक होगा तो इजीली ब्रेक हो जाएगा, और हमारा क्या हो जाएगा? OH से अटैक करके हमारा क्या बना देगा? प्रोडक्ट बना देगा। क्या नाम है इस प्रोडक्ट का? बताओ, कमेंट्स में लिखना जरूर। 4-नाइट्रोफिनॉल, ठीक है। तो आपको मार्क्स किसी भी पॉइंट पे ना कटे तो आपको डायग्राम, आपको स्ट्रक्चर बनाना है और नेम भी लिखना है, ठीक है। प्रोडक्ट जो आ रहा है उसका नेम भी लिखना है, 4-नाइट्रोफिनॉल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा एक, मैंने बताया ना कि रीजनिंग क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं। क्लोरीन इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग इन इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, दो क्लोरीन इज एन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। अभी बोल रहा है कि क्लोरीन यार ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग क्यों होता है, मतलब जो इनकमिंग ग्रुप है उनको ऑर्थो पैरा पे क्यों लगाता है? क्योंकि क्लोरीन तो हमारा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, तो क्या होना चाहिए? मैटर डायरेक्टिंग होना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि जो क्लोरीन होता है वो किसके साथ कॉन्जुगेशन में होता है? बेंजीन के साथ कॉन्जुगेशन में होता है, और स्टेबलाइज करता है कार्बोकेटायन को, ठीक है। क्लोरीन स्टेबलाइज द कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट थ्रू रेजोनेंस, रेजोनेंस कर रहा है ना। और भी हम बना सकते हैं ना, कैसे? ये नेगेटिव यहां जाएगा, ये बनेगा, Cl पे क्या आ जाएगा? प्लस आ जाएगा, ठीक है। तो क्लोरीन स्टेबलाइज द कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट थ्रू रेजोनेंस एंड इफेक्ट इज मोर डोमिनेंट एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, ठीक है। क्लोरीन जो है वो बेंजीन के साथ रेजोनेंस शो कर रहा है, ठीक है। बेंजीन के साथ क्या कर रहा है? रेजोनेंस शो कर रहा है, क्योंकि उसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, और क्या कर रहा है? ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है, ठीक है। ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है। जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उतना ज्यादा इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा? अटैक करेगा, और इजीली क्या कर लेगा? कार्बोकेटायन, जो इलेक्ट्रोफिलिक कार्बोकेटायन बनेगा ना, वो उसको क्या कर देगा? स्टेबलाइज कर देगा थ्रू रेजोनेंस। क्लियर है? ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इसमें भी रीजन बताना, रेसिमिक मिक्सचर इज ऑप्टिकली एक्टिव। अब देखो रेसिमिक मिक्सचर ऑप्टिकली एक्टिव क्यों होता है? क्योंकि रेसिमिक मिक्सचर जो होते हैं वो 2 एनोनिमर्स कंटेन करते हैं, ठीक है। हमेशा याद रखना कि रेसिमिक मिक्सचर में क्या होता है? 50-50 होता है, ठीक है। 50-50 एनोनिमर्स होते हैं, मतलब वो फ्रंट से भी उतना ही अटैक करेगा जितना बैक से अटैक कर रहा है, ठीक है। एसिनोन में क्या होता है? फ्रंट से भी अटैक करेगा और बैक से भी अटैक करेगा, तो दोनों 50-50 बनते हैं, इसलिए उनको बोलते हैं रेसिमिक मिक्सचर, और उस प्रोसेस को बोलते हैं रेसिमाइजेशन। तो बिकॉज रेसिमिक मिक्सचर कंटेन्स 2 एनोनिमर्स इन इक्वल अमाउंट्स ड्यू टू विच नेट ऑप्टिकल रोटेशन इज 0, ठीक है। जो नेट ऑप्टिकल रोटेशन होता है ना, वो क्या हो जाता है? 0 हो जाता है, इसलिए क्या बोलते हैं? ये इनएक्टिव हो जाते हैं, ठीक है। उसके वजह से क्या होता है? दैट्स व्हाई दे आर ऑप्टिकली इनएक्टिव।
बट SN2 में ऐसा नहीं होता, SN2 में क्या होता है, इन्वर्जन होता है, ठीक है। सेकंड ऑप्शन देखते हैं, अलाइल क्लोराइड इज हाइड्रोलाइज्ड मोर रेडिली देन एन प्रोपाइल क्लोराइड। बहुत इजी क्वेश्चन। अलाइल क्लोराइड क्या होता है, अलाइल क्लोराइड होता है हमारा ये होता है अलाइल क्लोराइड। क्या होगा, जब कार्बोकेटायन बनेगा तो हमारा ये स्टेबलाइज्ड कर देगा ना, क्योंकि स्टेबलाइज कर रहा है उसकी वजह से क्या होगा, ये इजीली हाइड्रोलाइज हो जाएगा। बट प्रोपाइल क्लोराइड में जो कार्बोकेटायन है वो स्टेबलाइज्ड नहीं है, नॉट स्टेबलाइज्ड या नॉट स्टेबल, तो वहां पे क्या होगा, हाइड्रोलाइज नहीं होगा, ठीक है। तो क्यों, रीजन क्या है इसका, बिकॉज ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन इज हायर इन एलाइलिक क्लोराइड, ठीक है। एलाइलिक क्लोराइड में क्या हो रहा है, स्टेबिलिटी बढ़ रही है, किसकी वजह से, रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन, क्योंकि स्टेबिलिटी क्यों बढ़ रही है, क्योंकि कॉन्जुगेशन हो रहा है डबल बॉन्ड के साथ, ठीक है। बट प्रोपाइल क्लोराइड में कॉन्जुगेशन नहीं है, ठीक है। तो दैट्स व्हाई इट इज इजिली और इट इज रैपिडली हाइड्रोलाइज, ठीक है, इट विल हाइड्रोलाइज मोर रैपिडली। बहुत इजी क्वेश्चन, देखो फंडा वही लग रहा है, बस क्वेश्चन का क्या है, पैटर्न डिफरेंट है, फंडे वही लग रहे हैं हमारे, ठीक है। आपको पता होना चाहिए सब चीजें। वापस से रेसिमाइजेशन पे क्वेश्चन आ गया, देखो रेसिमाइजेशन अकर्स इन SN2 रिएक्शन, SN1 रिएक्शन, नाइदर SN2, ये तो होगा ही नहीं, एक में तो होता ही है, किस में होता है, SN1 रिएक्शन में। अभी बताया मैंने SN1 रिएक्शन में क्या होता है, 50-50 बनता है, अटैक फ्रॉम बोथ साइड्स, तो बनता है हमारा रेसिमी मिक्सचर, मतलब दो एनहांसर्स बनेगी 50-50 अमाउंट में, 50% एक बनेगा और 50% दूसरा बनेगा, तो उसकी वजह से क्या होता है, क्या बन जाता है, रेसिमी मिक्सचर बन जाता है। बट SN2 रिएक्शन में क्या होगा, बैक साइड से ही अटैक होता है। किस साइड से अटैक होता है, बैक साइड से। बैक साइड से अटैक होने की वजह से क्या बनता है, इनवर्ट प्रोडक्ट बनता है। क्या बनता है, इनवर्ट प्रोडक्ट, और क्या होता है, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन हो जाता है, ठीक है। क्या हो जाता है, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन। तो ये आपको पता होनी चाहिए सारी प्रॉपर्टीज SN1 और SN2 की, ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए, सॉरी ए नहीं होगा, बी होगा, ठीक है। हमारा आंसर हो जाएगा बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको रिएक्शंस दे रखी है, राइट द मेजर प्रोडक्ट्स ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस। देखो मेजर प्रोडक्ट्स बोला है, तो अगर दो मेजर प्रोडक्ट्स है तो दो भी बना सकते हैं। तो जब Cl जो है कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्शन कर रहा है, ठीक है, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्शन कर रहा है, तो क्या बनाएगा, हमारा ऑर्थो प्रोडक्ट भी बनता है और पैरा प्रोडक्ट भी बनता है। दोनों ऑलमोस्ट सेम बनते हैं, बट पैरा को मेजर मानते हैं। 4-क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड और 2-क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड जो होता है वो माइनर होता है, ठीक है। हमारा ऑर्थो पे भी लगेगा SO3H और पैरा पे भी लगेगा, ठीक है। तो ये रिएक्शन आपको पता होनी चाहिए। नाइट्रेशन के लिए क्या करना पड़ता है, HNO3 और H2SO4 डालते हैं, ठीक है। नाइट्रेशन में भी क्या होगा, ऑर्थो पे लगेगा और पैरा पे लगेगा, बट पैरा वाला ज्यादा स्टेबल होता है बिकॉज ऑफ सिमेट्री। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या हो रहा है, CH2OH। अब देखो यहां पे मैंने क्या बताया था कि OH कब निकलता है, OH जब निकलता है जब कोई एसिड दे रखा होता है, तो क्या करेगा OH, ऑक्सीजन जो है वो अटैक कर लेगा H पे, और OH2 की फॉर्म में, OH2 की फॉर्म में क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, और Cl अटैक कर देगा Cl पे, ठीक है। Cl अटैक कर देगा CH2 पे, और क्या बन जाएगा हमारा पैरा हाइड्रोक्सी बेंजाइल क्लोराइड, ठीक है। पैरा पे क्या लगा हुआ, हाइड्रोक्सी लगा हुआ है, और ये पार्ट को बोलते हैं बेंजाइल, ये पार्ट को क्या बोलते हैं, बेंजाइल बोलते हैं। हमारे पास एसिड दे रखा हो और OH दे रखा हो, तो हमारा वो H+ ले लेगा और क्या बना लेगा, OH2+ बना लेगा। OH2+ बना लेगा और इजीली निकल जाएगा, और फिर Cl जो है Cl- आकर अटैक कर देगा बैकवर्ड साइड्स और CH2Cl बन जाएगा, ठीक है। तो कौन सी रिएक्शन हो रही है, कार्बोकेटायन बन रहा है, कार्बोकेटायन बनने के बाद तो हमारा SN1 रिएक्शन हो रही है, ठीक है। जब भी कार्बोकेटायन बनेगा तो SN1 रिएक्शन होती है, ठीक है। नाउ अगेन देखो SN1 और SN2 आ गया। SN1 SN2 में स्टीरियोकेमिकल पूछा है, ऐसा नहीं कि कोई भी डिफरेंस बता दोगे आप। स्टीरियोकेमिकल मतलब कि कॉन्फिगरेशन से रिलेटेड, स्टीरियोकेमिस्ट्री से रिलेटेड। तो क्या होता है, हमको पता है कि SN1 क्या होता है, लीड्स टू रेसिमिक प्रोडक्ट, ठीक है। इसमें क्या होता है, रेसिमिक प्रोडक्ट बनता है, और इसमें क्या होता है, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन होता है, ठीक है। आपको स्टीरियोकेमिकल डिफरेंस बताना था, ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन को, और 1 नंबर का क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आउट ऑफ CH3 होल थ्राइस C, मतलब टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड एंड टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड, विच वन इज मोर रिएक्टिव टुवर्ड SN1 एंड Y। बहुत ही इजी क्वेश्चन, बट अलग क्वेश्चन है थोड़ा जो हमने करा था। देखो कार्बोकेटायन दोनों में सेम है, बट लीविंग ग्रुप डिफरेंट है, एक में Br और एक में I है। हमको पता है कि जो C और I का बॉन्ड है वो वीक होता है सबसे, क्यों, क्योंकि आयोडीन का साइज क्या होता है, लार्ज होता है। जितना ज्यादा लार्ज साइज होगा उतनी गंदी ओवरलैपिंग होगी, उतनी पुअर ओवरलैपिंग होगी, और उतनी पुअर ओवरलैपिंग होगी तो इजीली Ci का बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। Ci का बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। तो अगर Ci का बॉन्ड जल्दी ब्रेक हो रहा है तो वहां पे क्या होगी, रिएक्शन जल्दी होगी।
SN1 रिएक्शन जल्दी होगी क्योंकि कार्बोकेटाइन जल्दी बनेगा और न्यूक्लियोफाइल जल्दी से अटैक कर देगा। तो आयोडीन इज अ गुड लिविंग ग्रुप एज इट हैज लार्ज साइज एंड CI बॉन्ड इजीली ब्रेक्स। ठीक है, आपको जस्ट ये लिखना था, आपको पूरा एक आंसर मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि कार्बोकेटाइन तो सेम ही है, कार्बोकेटाइन तो दोनों में सेम ही बनेगा, तो कार्बोकेटाइन को देखना ही है हमको किसको देखना है, लिविंग ग्रुप को देखना है। किसको देखना है, लिविंग ग्रुप को देखना है। नाउ अब देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बट बहुत इजी क्वेश्चन है और इस सॉल्यूशन चैप्टर से भी रिलेटेड है। देखना, व्हाई डेक्स्ट्रो एंड लीवोरोटेटरी आइसोमर्स ऑफ ब्यूटेन 2 आर डिफिकल्ट टू सेपरेट बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अब देखो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन किस पे वर्क करता है, कौन से प्रिंसिपल पे वर्क करता है कि अगर आपके बॉइलिंग पॉइंट होंगे वो डिफरेंट होंगे। अगर बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा वो क्या हो जाएगा, वो कंटेनर में रह जाएगा, और जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा वो क्या हो जाएगा, वेपर्स में कन्वर्ट होकर उसको कंडेंस कर लेंगे और उसको दूसरे कंटेनर में हम ले लेंगे, उसको दूसरे कंटेनर में हम डिपॉजिट कर लेंगे। ये होता है। बट क्या हो रहा है इसमें यहाँ पे सीन कि जो डेक्स्ट्रो और लीवोरोटेटरी आइसोमर्स होते हैं ना ब्यूटेन टू ऑल के, उनका बॉइलिंग पॉइंट सेम है। अगर बॉइलिंग पॉइंट सेम है तो दे कांट बी सेपरेटेड फ्रॉम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ठीक है, अगर आपको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से दो लिक्विड सेपरेट करने हैं तो उनका बॉइलिंग पॉइंट में बहुत ज्यादा डिफरेंस होना चाहिए, बाय दैट ओनली दे विल बी सेपरेटेड। ठीक है, क्या होगा, एक जो है जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है वो जल्दी इवेपोरेट हो जाएगा, वेपराइज बन जाएगा और वेपराइज होकर दूसरे वाले कंटेनर में कंडेंस हो जाएगा। तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, बिकॉज दे हैव सेम बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन एक प्रोडक्ट बता रहा है हमको, प्रोडक्ट्स फॉर्म व्हेन 2-ब्रोमोप्रोपेन अंडरगोज डीहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन। अब अगर आपने पढ़ी नहीं है रिएक्शन तो आप कैसे करोगे ये क्वेश्चन। तो देखो डीहाइड्रो मतलब ये तो हाइड्रोजन निकालना है, एक क्या निकालना है, हाइड्रोजन निकालना है, और हेलोजन मतलब हेलोजन भी निकालना है। मतलब हमको क्या निकालना पड़ेगा, H और X निकालना है। X कुछ भी हो सकता है, जो भी हेलोजन हमको निकालना है तो हमको निकालना पड़ेगा HX। जब HX निकालते तो क्या बनता है, एल्कीन बनती है। क्या होगा, कोई भी बेस है हमारे पास, बेस क्या करेगा, हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करेगा, H और Br निकाल देगा, तो हमारा क्या बन जाएगी, प्रोपीन बन जाएगी। इजी क्वेश्चन, आपको सिर्फ लिखना था प्रोडक्ट। ठीक है, रिएक्शन लिखो ना लिखो, प्रोडक्ट लिखना है और प्रोडक्ट का नाम लिखना है। क्या बना है हमारा, प्रोपीन, या प्रोप 1इन भी चलेगा, प्रोप 1इन इज ऑल्सो करेक्ट। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्लोरोबेंजीन अंडरगोज नाइट्रेशन रिएक्शन। नाइट्रेशन मतलब नाइट्रो ग्रुप लगता है। ठीक है, क्या लगता है, नाइट्रो ग्रुप लगता है। तो नाइट्रो ग्रुप कैसे लगाते हैं, HNO3 रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ H+। ठीक है, कोई एसिड होना चाहिए, H2SO4 होना चाहिए और HNO3 हम डाल रहे हैं, तो क्या होता है यहाँ पे, ऑर्थो प्रोडक्ट भी बनता है और पैरा प्रोडक्ट भी बनता है। मेजर कौन सा होगा, मेजर होगा हमारा पैरा। मेजर कौन सा होगा हमारा, पैरा वाला मेजर होगा, बिकॉज ऑफ सिमेट्री रीजन। सिमेट्री होती है पैरा में, सिमेट्री की वजह से क्या होगा, वो स्टेबल होगा। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। मिथाइल ब्रोमाइड इज ट्रीटेड विद KCN। मिथाइल ब्रोमाइड जो है वो KCN के साथ रिएक्ट हो रहा है, तो CH3Br प्लस KCN क्या होगा, सिंपल SN2 रिएक्शन। सिंपल क्या होगी, SN2 रिएक्शन होगी, CN माइनस जो है वो अटैक कर देगा और Br इजीली निकल जाएगा, तो हमारा क्या बन जाएगा, CH3CN प्लस KBr। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। ठीक है, सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। ठीक है, तो आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम है तो जस्ट प्लीज कॉमेंट इट बिलो, और अगर आप कोई चैप्टर स्पेशली पढ़ना चाहते हैं एग्जाम के लिए तो जस्ट मुझे कॉमेंट बताइए, मैं उस चैप्टर को बहुत ही जल्दी पढ़ाने की कोशिश करूंगा पूरी एक ही वीडियो पे। ठीक है, इस चैप्टर के बाद हमने क्या कर लिया, हेलो एल्कीन्स और हेलोरीन्स कर लिया है। इस चैप्टर के बाद एल्कोहल्स, फिनॉल्स और ईथर्स के 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की मैं वीडियो लेके आऊंगा। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। मैं जल्दी आपको मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।